एवरीवन। दोस्तों, आज जो हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलेंडर का, वह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो हमने देखा था वह पूर्ण रूप से बेसिक पर आधारित था। आज जो पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट पार्ट 3 देख रहा है तो मैं उसे कहना चाहूँगा वह पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखे, उसके बाद में पार्ट 3 देखे। आज जो भी हम क्वेश्चन लेंगे पार्ट 3 और पार्ट 4 में, जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे एग्ज़ाम में लगभग वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, एग्ज़ाम में लगभग वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर में से क्वेश्चंस उठाकर देख सकते हैं। कैलेंडर के पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे लगभग उसी बेस्ड पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए पार्ट 3 में हम शुरुआत करते हैं। आज लगभग ये पूरा पार्ट सेकंड तक मैं करवा चुका हूँ। अंत में हम इस पर आ गए थे किसी भी तारीख का वार निकालना, बट फिर भी एक बार रिवाइज हो जाए इसलिए मैं एक डेट ले लेता हूँ। 25 जनवरी 2000 को कौन सा वार था। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले वे कि 25 जनवरी 2000 को कौन सा वार होगा। मैं इसको वापस दोहरा देता हूँ। ये शॉर्ट में लिखा हुआ फॉर्मूला है, दिनांक प्लस वर्ष कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस मासिक कोड प्लस लीप वर्ष। इसको मैंने शॉर्ट कर दिया था। जैसे मधुबाला होता है वैसे ही दिवस माला हो गया, मतलब दिनों की माला, दिवस माला बटा हुआ 7 बराबर शेषफल लेंगे हमेशा। चलिए फॉर्मूले में हम इस डेट को रखते हैं। दिनांक में मैं लूँगा 25। वर्ष कोड में मैंने बताया था सन की आखिरी की 2 संख्याएं 00। शताब्दी कोड सामने दिए हुए हैं, 2000 का शताब्दी कोड जो है वो 6 है। मासिक कोड अगर मैं लूँगा जनवरी है, जनवरी का कोड 1 है। जल्दीबाजी में स्टूडेंट यही गलती करता है, जनवरी का 1 कोड ले लेता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सन 2000 है। सन 2000 क्या है? लीप वर्ष है, क्योंकि 400 का भाग जाएगा शताब्दी वर्ष में, तो यहाँ पर जनवरी का कोड आ जाएगा 0। अब मुझे लेना है लीप वर्ष। अब लीप वर्ष में मैंने बताया था आखिरी 2 संख्याओं में क्या है, 4 का भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 4 का भाग नहीं जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट है, जानबूझकर मैंने यही तारीख ली है। तो लीप वर्ष में देखिए 00 है, 4 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर मैं क्या लूँगा 0। मान लीजिए 2001 होता तो आखिरी 2 संख्याएँ 01 होती, 4 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या लेता 0 लेता। अगर 2002 होता तब भी 4 का भाग नहीं जाएगा, तो भी मैं यहाँ पर क्या लूँगा 0 लूँगा। 2003 होगा फिर भी 4 का भाग नहीं जाएगा, तो भी यहाँ पर क्या लेंगे 0 लेंगे। अगर जैसे ही 2004 आएगा 4 का भाग चल जाएगा, भागफल में 1 आ जाएगा जो हम ले लेते हैं बटा हुआ 7। ठीक है, तो देख ली, इसको मैं काटता हूँ। 7 या 21, कितने शेषफल बच गए 4। 6 और 4 10 हो गए, वापस 7 का भाग दूंगा तो 3 शेषफल बच जाएंगे। अब इस शेषफल को मुझे क्या करना है, इस शेषफल को मुझे यहाँ पर देखना है। तो मैंने देखा 3 पे मेरा क्या आ रहा है, मंगलवार आ रहा है। तो मेरा आंसर जो है वो कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। कई बार इस प्रकार से एक डेट दे देता है वो सिंपल सी, बट मेरा जैसा एग्जामिनर होगा वह इतनी आसान डेट नहीं देगा आपको। मैं आपको डेट दूंगा कि 1 मई 1901 को कौन सा वार है। 1 मई 1901 को कौन सा वार है, क्योंकि इसमें भी कोई ना कोई कंसेप्ट छुपा हुआ है। इसको आप फॉर्मूले में रखेंगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 मई 1901 बोला है, दिनांक में मैं रखता हूँ 1 तारीख। वर्ष कोड में क्या रखूँगा, आखिरी की 2 संख्याएं। शताब्दी कोड 1900 का कोड 0। मासिक कोड में क्या रखूँगा, मई का कोड कितना है 2। लीप वर्ष में क्या आएगा 0, 1 में 4 का भाग जाएगा नहीं, 0 बटा हुआ 7। अब मैंने देखा कि 2, 3 और 4 बटा हुआ 7। तो कई विद्यार्थी तो यहीं पर जो है धाराशायी हो जाएंगे कि भाई भाग ही नहीं जा रहा है, तो अब क्या करें। इसका मतलब हमने कुछ न कुछ गलत किया, लेकिन आप बिल्कुल सही जा रहे हो। 4 बटा 7 बिल्कुल ठीक है। अब 4 में 7 का भाग नहीं जाता है, तो कोई बात नहीं, आप इस 4 को यहाँ पर देखिए, तो क्या आंसर आ रहा है, बुधवार आंसर आ रहा है। जब भी ऊपर वाली संख्या 7 से छोटी हो, भाग नहीं जाए, तो उस संख्या को डायरेक्ट आप यहाँ पर चेक कर लेना, वही आपका आंसर होगा। इस सवाल का यही कंसेप्ट था।
चलिए अब अगले टाइप पर आते हैं। 5 टाइप लगभग हम कैलेंडर के कर चुके हैं। छठा टाइप है आपका डबल डेट। डबल डेट में क्या होगा दोस्तों, वो आपको 2 तारीख देता है, जिसमें से 1 तारीख का वार तो वो खुद देगा और 1 तारीख का वार आपसे पूछा जाएगा। यदि 15 जनवरी 2004 को बुधवार था तो 20 अप्रैल 1995 को कौन सा वार होगा। तो एक वार तो वो खुद आपको दे रहा है, एक आपसे पूछ रहा है। इस प्रकार के सवालों को डबल डेट कहते हैं। अधिकतर एग्जाम्स में यही सवाल आते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए एक सवाल ले लेते हैं। 18 जनवरी 2004 को सोमवार है। 18 जनवरी, यदि जरूर लगाएगा। यदि 18 जनवरी 2004 को सोमवार है, 18 जनवरी 2004 को सोमवार है, तो 15 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा। इसको कौन से प्रश्न बोले जाते हैं, इसको डबल डेट के प्रश्न बोले जाते हैं। 2 तारीख आपको दी गई है, 1 तारीख का वार इसने आपको दे दिया है सोमवार, 1 का आपको निकालना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए आप नोट डालकर आप लिख लीजिए। सबसे पहले प्रश्न में दी गई तारीख का वास्तविक वार ज्ञात करेंगे, फिर तुलना करेंगे, जितना प्रश्न में आगे या पीछे जा रहा है, हम भी उतना ही आगे या पीछे चलेंगे। कुल मिला के बात यह है, अगर ये कुएं में कूद रहा है तो हम भी कुएं में कूदेंगे, अगर ये खाई में कूद रहा है तो हम भी खाई में कूदेंगे। मैंने बोला सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न में दी गई तारीख का वास्तविक वार ज्ञात करेंगे। इसने आपको क्या बोला है कि 18 जनवरी 2004 को सोमवार है, तो पहले तो हम इसका भी ज्ञात करेंगे, वास्तव में कौन सा आ रहा है, क्या वास्तव में सोमवार आ रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि मंगलवार आ रहा है और मंगलवार को ये क्या बोल रहा है, गरीब सोमवार बोल रहा है। तो ऐसा नहीं ना हो, इसलिए हम सबसे पहले इसका वास्तविक वार ज्ञात करेंगे, फिर इससे तुलना करेंगे कि ये आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है। जैसे मान लीजिए हमने इस फॉर्मूले में 18 जनवरी 2004 को सोल्व किया, तो हमारे पास मान लीजिए आंसर आ रहा है शनिवार। अब हमने देखा कि ये शनिवार को क्या बोल रहा है, सोमवार बोल रहा है। तो हमने देखा शनिवार को छोड़ दीजिए, रविवार और सोमवार, इसका मतलब +2 कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, देखो वास्तविक तारीख का वार ज्ञात करेंगे, फिर तुलना करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 15 दिसंबर 2008 का, जिसका यह पूछ रहा है। इसका निकालने के बाद जितना प्रश्न में आगे या पीछे जा रहा है, हम भी उतना ही आगे या पीछे जाएंगे। अब हमने देखा प्रश्न में ये +2 कर रहा है। अब मान लीजिए 15 दिसंबर 2008 को सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आया बुधवार। तो क्या वास्तविक आंसर बुधवार होगा? नहीं होगा। हम भी क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो बुधवार के बाद जब 2 आगे चलेंगे, गुरुवार और शुक्रवार, तो वास्तविक आंसर कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। क्या रामायण समझ में आई पूरी? प्रश्न में दी गई तारीख का सबसे पहले वार ज्ञात करेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये कितना आगे या कितना पीछे चल रहा है। जैसे मान लीजिए शनिवार आया, शनिवार को यह सोमवार बोल रहा है, इसका मतलब 2 आगे चल रहा है। हमारे बात समझ में आई कि यह क्या कर रहा है, 2 आगे चल रहा है। फिर जिस तारीख का यह पूछ रहा है उसी तारीख का हमें निकालना है। फिर हम भी उतना ही आगे या पीछे चलेंगे जितना ये खुद चल रहा है। हमने देखा कि +2 कर रहा था, तो हम भी क्या करेंगे, +2 करेंगे, तब हमारे सही आंसर आएंगे।
ध्यान रखना वहाँ एग्जाम में बुधवार भी होगा और शुक्रवार भी होगा, तो +2 करके आंसर देना, अन्यथा आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न को सोल्व करते हैं। ये तो मैंने अजम्पशन माना था कि ऐसा हो, मान लो शनिवार आ रहा है तो उसको सोमवार बोल रहा है। ये लाइन आप उतार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अधिकतर एग्जाम्स में डबल डेट के सवाल ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखिए, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रश्न में दी गई तारीख का वास्तविक वार ज्ञात करूंगा, 18 जनवरी 2004। इस फॉर्मूले में मुझे इसको रखना है, दिनांक में मैं रखूंगा 18, वर्ष कोड में क्या रखूंगा, आखिरी 2 संख्याएं, शताब्दी कोड 2000 का कोड कितना है 6, क्योंकि 2000 शताब्दी चल रही है। मासिक कोड है जनवरी और साल कौन सा है 2004 है, इसका मतलब लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान रखना लीप वर्ष में केवल 2 महीनों के कोड चेंज होते हैं, जनवरी के और फरवरी के। पार्ट 2 में विस्तार से समझाया गया है। तो जनवरी का कोड यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब मुझे लीप वर्ष निकालना है, आखिरी 2 संख्याओं में 4 का भाग दूंगा, 4 एकम 4, तो भागफल लेते हैं हमेशा 1 बटा हुआ 7। चलिए देखते हैं, 7 से मैं इसको काटूंगा, 7 दूनी 14, 4 शेषफल बचेगा, 4 यूं का यूं ऊपर लिख दूंगा, 6 और 1 7 हो गए, पूरे पूरे कट गए, फिर 4 और 4 8 हो गए, फिर वापस 7 का भाग दूंगा तो 1 शेषफल बच जाएगा मेरा। ध्यान रखिएगा, अगर ये काटना समझ में नहीं आ रहा है तो पूरी संख्याओं को जोड़ना और 7 का भाग देना, 1 शेषफल आपका आ जाएगा। अब 1 शेषफल को मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखना है। इस 1 शेषफल को यहाँ पर देखना है, तो मुझे 1 किस में दिखाई दे रहा है, रविवार में दिखाई दे रहा है, तो मेरा इसका जो आंसर आएगा वो आ रहा है रविवार। अब आप खुद देखिए, इसका हमारे आंसर आ रहा है रविवार और ये बोल रहा है सोमवार, इसका मतलब यह है क्या कर रहा है, 1 आगे चल रहा है। रविवार को क्या बोला जा रहा है, रविवार को सोमवार बोला जा रहा है, इसका मतलब +1 कर रहा है। तो अब जिस तारीख का पूछ रहा है उसका निकालिए। अब मुझे निकालना है 15 दिसंबर 2008, दिनांक में मैं लिखूंगा 15, वर्ष कोड में आखिरी की 2 संख्याएं, शताब्दी कोड 2000 का कोड है आपका 6, मासिक कोड मुझे निकालना है, दिसंबर का कोड हमेशा 6 ही आएगा। लीप वर्ष 08 में मैं 4 का भाग दूंगा, 4 दूनी 8, 2 बार चल जाएगा क्योंकि भागफल लेते हैं। 7 से काटूंगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, 6 6 12, 12 और 2 14, पूरे पूरे कट जाएंगे। या फिर ऐसा करिए, इन दोनों को काट दीजिए आप, 6 2 8, भाग दूंगा 1 बच जाएगा, 6 इधर बच गया, 6 और 1 7, वापस से कट गए, क्या आ रहा है 2 आ रहा है। शेषफल कितना आ जाएगा 2। 2 को यहाँ पर देखने पर क्या आंसर आ रहा है, सोमवार। सोमवार, लेकिन सोमवार मेरा सही आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने ये देखा था कि यह रविवार को सोमवार बोल रहा है। जब ये रविवार को सोमवार बोल सकता है तो मैं सोमवार को क्या बोलूँगा, मैं सोमवार को मंगलवार बोलूँगा। तो मेरा सही आंसर जो है वो मंगलवार होगा, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से डबल डेट के प्रश्नों को सोल्व किया जाता है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। यदि 15 दिसंबर 2004 को रविवार है तो 18 मार्च 1995 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। डबल डेट का सवाल है। यदि 15 दिसंबर 2004 को रविवार है तो 18 मार्च 1995 को कौन सा वार होगा। यहाँ पर फॉर्मूला इसीलिए लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सन भी अलग है और तारीखें भी अलग है। अगर सन समान होता है या एक दो साल का फ़र्क होता है और डेट समान होती तो हम डेट से डेट चल लेते हैं, जैसा हमने पार्ट फर्स्ट में किया था। लेकिन यहाँ पर महीना भी अलग है, तारीख भी अलग है और वार भी अलग है। तो इस कंडीशन में क्या आपको फॉर्मूला लगा के ही आंसर निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले सोल्व करते हैं 15 दिसंबर 2004।
इसको मैं दिनांक में रखता हूँ, दिनांक में 15, वर्ष कोड में आखिरी की 2 संख्या है, शताब्दी कोड 2000 का 6, मासिक कोड क्या है दिसंबर का 6, लीप वर्ष 1 आ जाएगा, भागफल 4 का भाग दूंगा 7, 6 और 1 7 पूरे पूरे कट गए, 15 में दूंगा 7 दूनी 14, 1 से शेषफल बचेगा और 6 4 कितने हो गए 10, दूंगा 3 बच जाएंगे, 3 और 1 4। अब 4 मेरे आ रहा है तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बुधवार। अब मैंने देखा अगर 15 दिसंबर 2004 को बुधवार आ रहा है, ध्यान रखिएगा क्या आ रहा है मेरा बुधवार। अब बुधवार को ये बंदा क्या बोल रहा है, रविवार बोल रहा है, रविवार। इसका मतलब बुधवार को ये रविवार बोल रहा है तो कितना आगे चलेगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसका मतलब बुधवार में क्या कर रहा है, +4 कर रहा है। अब मुझे इसका निकालना है। चलिए देखिए, दिनांक में मैं लूंगा 18, वर्ष कोड में आखिरी की 2 संख्या है 95, शताब्दी कोड 1900 का 0 है, ध्यान रखना 1900 का कोड 0 है, मासिक कोड कौन सा है, मार्च का महीना है 4, और लीप वर्ष मुझे निकालना है 95 में मैं 4 का भाग दूंगा, 4 दूनी 8, 1 बच गया 15, 4 तिया 12, 4 तिया 12, कितना शेषफल बच गया 3 बच गया। तो मुझे तो भागफल लेना है 23 बटा हुआ 7, 7 दूनी 14, 4 यहाँ बच गया। अगर इसमें मैं करता हूँ तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बच गए, फिर हो गए 25, 7 तिया 21, 4 बच गए आपके। इधर 0 है ही, 4 यूँ के यूँ उतरे, 23 में दूंगा, 7 तिया 21, 22, 23, 2 यहाँ बच गए, तो 4 और 2 6, 4 4 8, फिर भाग दूंगा, 8 में तो 1 बच जाएगा, 4 2 6 और 1 7। इसका मतलब 7 बटा हुआ 7 आएंगे तो क्या शेषफल आएगा 0। कितना शेषफल आया भाई 0। अब मैं इस 0 को यहाँ पर देखता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर जो है वो शनिवार आ रहा है भाई, मेरा आंसर यहाँ पर शनिवार आ रहा है। लेकिन क्या ये शनिवार सही है, यह शनिवार जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखिए ये बुधवार से 4 आगे चल रहा है, तो मैं भी क्या करूँगा, शनिवार से 4 आगे चलूँगा। तो शनिवार को छोड़ दीजिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा, बुधवार होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम्स में आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में। तो यह आपके डबल डेट के प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। लेकिन अगर मैं डबल डेट का प्रश्न बनाऊं तो मैं प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा, देखिएगा, हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के समझ में ही नहीं आए प्रश्न। यदि मोहन का जन्म 3 मार्च 1992 को हुआ, मोहन का जन्म 3 मार्च 1992 को हुआ, सोहन का जन्म मोहन से 9 दिन पहले हुआ। यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को था तो बताइए सोहन का जन्म किस वार को हुआ है। पहली बात तो कुछ विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बट कोई बात नहीं, हमें चुनौतियां स्वीकार करनी है। प्रश्न को पहले तो पहचानना है कि ये प्रश्न सिंगल डेट का है या डबल डेट का है। यह प्रश्न डबल डेट का है। एक डेट तो आपको दे रखी है और दूसरी डेट भी आपको निकालनी है और उस डेट का वार भी आपको निकालना है इस प्रश्न के अंदर, क्योंकि इसने मोहन का जन्म दिया है 3 मार्च 1992 को। अब सोहन का जन्म मोहन से 9 दिन पहले हुआ है,
तो आपको सोहन की डेट ऑफ बर्थ निकालनी पड़ेगी इस प्रकार से। तो पहले तो वो निकालिए, 3 मार्च से 9 दिन पीछे चलिए तो लगभग फरवरी का महीना आ जाएगा। अब फरवरी के महीने में भी आपको यह देखना है, फरवरी के महीने में भी यह देखना है कि फरवरी 29 तारीख का आएगा या 28 तारीख का आएगा। फिर उसके बाद में इसने आपको एक और हिंट दिया कि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को था। इसका मतलब 15 अगस्त 1992 को कौन सा वार था? गुरुवार था। तो ये डेट तो ये आपको खुद दे रहा है, थोड़ी सी हेल्प मैं करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस जो है मतलब 15 अगस्त 1992, क्या बोल रहा है? उस वर्ष, मतलब 1992 की बात की जा रही है। कौन सा वार था? गुरुवार। तो सबसे पहले तो एक चीज़ तो सोल्व हुई कि इस तारीख का क्या है, इसने खुद ने दे रखा है। तो हम जो है 15 अगस्त 1992 का वार निकालकर चेक करेंगे कि यह कितना आगे या पीछे चल रहा है। अब हमें डेट कौन सी निकालनी है? हमें सोहन का जन्म निकालना है। ध्यान रखना, हमें सोहन का जन्म निकालना है। तो एक बात बताइए, मोहन का जन्म 3 मार्च को हो रहा है, तो 3 मार्च से पहले 9 दिन चलिए, 3 मार्च में से 3 दिन मार्च के यूं के यूं हटा दीजिए। अब कौन सा महीना आ गया मार्च से पहले? फरवरी का आ गया। तो 9 में से 3 दिन तो ये गए। अब फरवरी के महीने में से कितने दिन और घटाने हैं? फरवरी के महीने में से 6 दिन और घटाने हैं आपको। अब 6 दिन मुझे घटाने हैं, और 1992 का क्या मतलब है? लीप वर्ष। इसका मतलब फरवरी 29 दिन का था, तो 29 में से 6 दिन और घटाइए तो कितना आ गया? 23 फरवरी। तो सोहन का जन्म कब हुआ? सोहन 23 फरवरी 1992। इसका आपको वार निकालना है। तो एक डेट तो इसने दे दी, एक डेट आपसे पूछ ली। सबसे बड़ी चुनौती यही है इस प्रकार के सवालों को पहचानना कि सिंगल डेट है या डबल डेट है। अब आप लोग अपना दिमाग लगाइए, 2 मिनट का समय है आपके पास, फिर मैं करवाता हूं। आपकी समय सीमा समाप्त हुई। चलिए, हमने देखा इस प्रश्न में 2 डेट दी हुई है। स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को था, मतलब 15 अगस्त 1992 को गुरुवार था। तो पहले तो मुझे क्या करना है? मुझे इसका निकालना है कि इस दिन कौन सा था? गुरुवार था। तो पहले चेक करना है कि गुरुवार भी था या कुछ और वार था। तो दिनांक में मैं रखूंगा 15, वर्ष कोड में 92, शताब्दी कोड में क्या लेना? 19वां कोड है 0, मासिक कोड क्या लेना है? अगस्त का मासिक कोड 3। अब लीप वर्ष निकालना है, तो 4 का भाग दूंगा, 4 दूनी 8, 1 से 12 बच गया, 2 4 तिया 12, तो 23 यहां पर आ जाएगा, बटा हुआ 7। 7 दूनी 14, 1 से 12 बच जाएगा, 3 यूं के यूं आ जाएंगे, 7 तिया 21, 22 23, 2 यहाँ आ जाएगा। 92 में मैं 7 का भाग देता हूं, तो 7 एकम 7, 8 9 22 बच गए, 7 तिया 21, 1 बच जाएगा। वापस से 3 2 5, 5 1 6 और 1 7, 7 में वापस 7 का भाग जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 का मतलब मैंने देखा कौन सा वार है? शनिवार है, शनिवार। 0 का क्या मतलब है? शनिवार आंसर आ रहा है। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो ना हो गई हो। 7 दूनी 14, 1 से 12 बचा, 1 यहाँ बच गया, 0 यहाँ आ गया। शताब्दी कोड 1900 0, मासिक कोड जो है, मासिक कोड अगस्त का 3 है, 15 अगस्त 1992, ठीक है। और लीप वर्ष में अगर मैं 92 में भाग देता हूँ, भागफल लेना है, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 12, 4 तिया 12, ठीक है। 7 तिया 21, 22 23, 2 बच गया, 3 यूं का यूं आ गया, 7 दूनी 14, 1 यहाँ पर आ गया, 3 2 5 6 और 1 7, 0।
अब शनिवार को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, गुरुवार बोला जा रहा है। तो इसका मतलब या तो आगे चल लीजिए, शनिवार के बाद में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। इसका मतलब क्या कर रहा है, शनिवार में +5 कर रहा है, तो कौन सा आ रहा है अपना, गुरुवार आ रहा है। इसका मतलब मैंने देखा कि यह +5 चल रहा है। अब मुझे इसका निकालना है 23 फरवरी 1992 का, 23 फरवरी 1992, 23 फरवरी तो दिनांक में 23, वर्ष कोड में 92, शताब्दी कोड में जो है 1900 का 0, मासिक कोड में क्या आ जाएगा 23 फरवरी 1992, मतलब लीप वर्ष है। लीप वर्ष का मतलब फरवरी का कोड 3 आ जाएगा, और लीप वर्ष मुझे निकालना है तो वही 4 दूनी 8, 4 तिया 12 बटा हुआ 7, 7 तिया 21, 2 यहाँ पर बच गया, 7 तिया 21, 2 यहाँ बचेगा, और यहाँ पर अगर मैं भाग दूंगा तो 7 एकम 7, 22, 7 तिया 21, 1 यहाँ बच जाएगा, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 में 7 का भाग दूंगा तो 1 शेषफल बच जाएगा। 1 का मतलब है यहाँ पर कौन सा आ रहा है, रविवार आ रहा है, रविवार। अब रविवार में भी मुझे क्या करना है, +5 करना है। ध्यान रखिएगा, रविवार में मुझे क्या करना है, +5 करना है रविवार। इसका आंसर रविवार आ रहा है, रविवार में +5 करूंगा तो सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। जो मेरा आंसर होगा, मेरा जो सही आंसर है वो शुक्रवार होगा दोस्तों, मेरा सही आंसर शुक्रवार होगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सोल्व करके देखिएगा। चलिए, जब ये एक प्रश्न आया है तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर ध्यान रखिएगा, हमारे इसका आंसर शुक्रवार आ रहा है। बस आप ये ध्यान रखिएगा, कौन सा वार आ रहा है, शुक्रवार आ रहा है, ये इसका आंसर है। चलिए अब एक नई ट्रिक से इसको सोल्व करते हैं। देखना, हमें दो तारीख ज्ञात करनी है, बट हमने ध्यान से देखा इसका भी सन 1992 है और इसका भी सन क्या है, 1992 है। तो जब भी सन समान हो तो आपको सन से संबंधित चीजें लेने की जरूरत नहीं है, वर्ष कोड आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी 92 है, इसमें भी 92 है। शताब्दी कोड आपको लेने की जरूरत नहीं है, लीप वर्ष आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में क्या है, सन समान है। तो केवल हमें 2 चीज़ें ही लेनी है। मैं इसका निकाल रहा हूँ 15 अगस्त 1992 का, दिनांक में लूँगा 15, लीप मासिक कोड क्या होगा अगस्त का, मासिक कोड हो जाएगा 3, भाग दूंगा 7 का, 15 और 3 कितने हुए 18, 18 में 7, 7 दूनी 14, 4 शेषफल बच गया। मैंने देखा मेरा क्या आ रहा है, बुधवार आ रहा है, बुधवार। फिर ये देखा बुधवार को क्या बोल रहा है, गुरुवार बोल रहा है, बुधवार को क्या बोल रहा है, गुरुवार, मतलब +1 कर रहा है। अब मैं इसका निकालूंगा 23 फरवरी, मतलब दिनांक लेनी है 23 प्लस फरवरी का क्या लेना है, मुझे मासिक कोड लेना है। तो फरवरी का मासिक कोड कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि लीप वर्ष है। 23 3 26, 7 तिया 21, 5 शेषफल बच गया। तो 5 मैंने देखा क्या है, गुरुवार, क्या आ रहा है, गुरुवार। अब गुरुवार में मैं भी क्या करूंगा, +1 कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। 2 बार देख लेना, समझ में नहीं आए तो ये नई ट्रिक है। देखिए प्रश्न का आंसर क्या आ रहा था, शुक्रवार आ रहा था, और यहाँ पर भी प्रश्न का आंसर क्या आ रहा है, शुक्रवार ही आ रहा है। तो आप इस टाइप के प्रश्न को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं जब आपके सन जो है वो समान होने चाहिए। केवल मासिक कोड और दिनांक से आपका काम चल जाएगा, बाकी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है हम पार्ट 4 में मिलेंगे, उसमें भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न लिए जाएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। इंतजार करिए पार्ट 4 का।